अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन क्यों लगा, और खास करके इस तरह के सवाल इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको केवल फैक्ट नहीं याद रखना है कि 67 में लगा, महत्वपूर्ण बात है क्यों लगा, उसके पीछे कारण क्या थे, आपको कारण पता लगने चाहिए। अब मैं आ रहा हूं कारणों के ऊपर। आप जानते हैं कि 1967 राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव। उस समय की स्थिति देखो, कुल सीटें थी 184, आज तो है 200 सीटें, उस समय कितनी सीटें थी, 184 सीटें थी ना, वो 77 में बढ़ के फिर 200 हो गई थी। तो राजस्थान में चुनाव हुआ 184 सीटों पर, कांग्रेस को मिली 89 सीट, ठीक है। और मुख्य विपक्षी पार्टी थी, उसमें थी स्वतंत्र पार्टी, महारानी गायत्री देवी, इसके अलावा जनसंघ, इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां, और इसके अलावा निर्दलीय, ये सब मिल गए। और इनके पास एमएलए कितने हो गए, 95 विधायक। और कांग्रेस के पास कितने, 89। इसमें भी कांग्रेस का एक एमएलए 2 सीटों से चुनाव जीता हुआ था, तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो एक सीट और कम हो गई। अब बताओ कांग्रेस के पास सीटें कितनी बची, 88 सीटें, और विपक्षी गठबंधन के पास 95 सीटें। बताओ बहुमत किसके पास, बहुमत के लिए चाहिए 93 सीटें, और 95 सीटें किसके पास थी, स्वतंत्र पार्टी, है ना। राजा जी ने एक पार्टी बनाई थी स्वतंत्र पार्टी, और राजस्थान में इस स्वतंत्र पार्टी की बड़ी नेता थी जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जो उस जमाने में बड़ी लोकप्रिय नेता थी। अब ये सारे के सारे विपक्षी दल इनके पक्ष में इकट्ठे हो गए, 95 विधायक इनके पक्ष में आ गए, बहुमत इनके पास है। अब कांग्रेस भी पहुंची संपूर्णानंद के पास और कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ। ये विपक्षी गठबंधन भी पहुंचा संपूर्णानंद के पास और कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, बहुमत हमारे पास है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने मोहनलाल सुखाड़िया को आमंत्रित कर दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और यह कहा कि मैं कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा और सुखाड़िया को सीएम बनाऊंगा। इससे ही विपक्षी गठबंधन नाराज हो गया। इस विपक्षी गठबंधन ने आंदोलन किया, पब्लिक भी इनके साथ में आ गई। जयपुर के छोटी चौपट पे जोरदार आंदोलन हुआ, यह आंदोलन थोड़ा उग्र हो गया, पुलिस ने गोली चलाई, 9 लोग मर गए, 50 लोग घायल हो गए, और ज्यादा आंदोलन क्या होने लगा, उग्र होने लग गया। ऐसी स्थिति में एक जांच आयोग बनाया, जस्टिस बेरी आयोग, एक न्यायाधीश हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग बना कि क्यों ये लोग मर गए। बेरी आयोग ने यह कहा कि इन लोगों को मारने में भूमिका रही है पुलिस की, क्योंकि पुलिस ने उग्र कह लो कि या इस आंदोलन को निपटने के लिए क्या किया, उग्र तरीके इस्तेमाल किए। पुलिस चाहती तो गोलीबारी से बच सकती थी, दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकती थी, तो पुलिस को गोलीबारी नहीं करनी चाहिए थी। 9 लोग मरे, पुलिस जिम्मेदार है, 50 लोग घायल हुए, पुलिस जिम्मेदार है, और आंदोलन और ज्यादा फैलेगा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो जैसे ही बेरी आयोग की ये रिपोर्ट आई कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने तुरंत राजस्थान में क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी, और इस तरह से राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लग गया। अब पहला राष्ट्रपति शासन 1 महीने 13 दिन चला। ध्यान रखना, सुखाड़िया सीएम नहीं बन पाए, कि उस सीएम के लिए आमंत्रित किया था पर शपथ नहीं ले पाए, और उससे पहले ये राष्ट्रपति शासन लग गया। इसी राष्ट्रपति शासन के दौरान, क्योंकि सुखाड़िया राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य थे, उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर विपक्ष को तोड़ दिया, और विपक्ष के जो बड़े नेता थे रामचरण, उनके साथ कई सारे एमएलए को तोड़कर उनको कांग्रेस में मिला लिया। अब 1 महीने और 13 दिन के बाद राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, ठीक है ना। अब राजस्थान में नए राज्यपाल बनकर आए सरदार हुकम सिंह। अब वापस सुखाड़िया गए सरदार हुकम सिंह के पास, बनाओ मेरी सरकार, राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ है। उधर विपक्ष भी गया, बनाओ हमारी सरकार। तो हुकम सिंह जी ने कहा कि मैं बहुमत चेक करूंगा, किसके पास बहुमत है, तो विधायकों की परेड निकालो भाई, पहले कांग्रेस वाले अपनी परेड निकालो, फिर तुम विपक्ष वाले अपनी परेड निकालो, और पता देख किसके पास बहुमत है। इधर आप जानते हो विपक्ष के बहुत सारे एमएलए टूटकर कांग्रेस में चले गए, और जब विधायकों की परेड हुई तो विधायकों की परेड में विपक्ष के पास जो 95 विधायक थे, उसमें से 88 विधायक ही बचे विपक्ष के पास, बाकी वाले पाला बदल कर कहां चले गए, कांग्रेस में चले गए। बहुमत किसको मिल गया, कांग्रेस को, और इस तरह से सुखाड़िया वापस सीएम बन गए। उसके बाद उन्होंने फिर विपक्ष को तोड़ा और अपनी संख्या बढ़ाकर 108 कर ली। उस जमाने में दल बदल के नियम लागू नहीं थे, तो विपक्ष को जम के तोड़ा और सबको मंत्री पद का लालच दिया, और ये सब लोग टूटकर कांग्रेस में चले गए, और इस तरह से विपक्ष का सपना टूट गया, और मुख्यमंत्री वापस कौन बन गए, सुखाड़िया।